ओके, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर हुक। हमने इससे पहले दो हुक्स पढ़ी हैं, एक यूज इफेक्ट की और एक यूज स्टेट की, और दोनों के बारे में आई होप कि आपको क्लियर आइडिया है कि यूज स्टेट हम जब भी कोई डाटा यूज करते हैं, डाटा मैनिपुलेशन करते हैं, तो हम यूज स्टेट इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करते हैं तो हम उसके लिए यूज इफेक्ट की हुक को इस्तेमाल करते हैं। एक और हुक है जो मैंने अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया था, तो उसके लिए यूज रेफ की हुक आपकी नज़र से गुजरी होगी। तो यूज रेफ की हुक बेसिकली करती क्या है, सम टाइम हमें ब्राउजर के डॉम को डायरेक्टली एक्सेस करना पड़ता है। मतलब ये अक्सर जरूरत पड़ती है जब आप लेट सपोज एडवांस एनिमेशंस वगैरह करते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर डिव को टारगेट करके उसको एनिमेट करवाना चाहते हैं। मेरा एक यूज केस ये है कि मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं लॉगिन पेज पे आऊं, मतलब ये एक यूज केस है यूज रेफ का, इसके अलावा बहुत सारे हैं। जब यूज रेफ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूज रेफ इज यूज टू सेलेक्ट और एक्सेस एनी एलिमेंट फ्रॉम द डोम। वो एलिमेंट डिव भी हो सकता है, स्पैन भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, इनपुट भी हो सकता है, लेबल भी हो सकता है, व्हाटएवर यू वांट। सो अभी के यूज केस के लिए मैं इसको ये यूं कहता हूं कि लेट सपोज मैं लॉगिन के पेज पे आया, तो मेरा ये फॉर्म खुल गया, तो मैं ये चाहता हूं कि जो ही मैं लॉगिन के पेज पे आऊं तो ये पहला टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली फोकस हो जाए। कैन यू गेट इट? लाइक इफ आई वांट टू स्विच फ्रॉम होम कंपोनेंट टू लॉगिन कंपोनेंट, तो मुझे मैनुअली आके यहाँ कर्सर रखना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ही ये कंपोनेंट लोड हो, तो ऑटोमेटिकली ये जो पहला टेक्स्ट बॉक्स हो ये क्या हो जाए, फोकस गेट कर ले, ताकि मुझे मैनुअली इस पे क्लिक करके टाइपिंग स्टार्ट ना करनी पड़े। इसी तरह लेट सपोज आप ये चाहते हैं कि किसी कंपोनेंट के लोड होने पे आप किसी पर्टिकुलर डिव को टारगेट करके उस डिव को एनिमेट करवाना चाहें या व्हाटसोएवर, तो यूज रेफ व्हाट डज इट डू है या व्हाट इज इट्स पर्पस इज, यहाँ अगर मैं आपको यूज रेफ की हुक पे लेके जाऊं, ये नॉर्मली कॉमन हुक्स ये हैं जो रिएक्ट की हैं या रिएक्ट में जो आपको पढ़नी चाहिए या पता होनी चाहिए। सो हमने यूज स्टेट पढ़ ली, यूज इफेक्ट पढ़ ली, यूज कॉन्टेक्स्ट अभी नहीं पढ़ी, बाकी हमने यूज रिड्यूसर वगैरह नहीं, हम सिंपली यूज इफेक्ट को यूज रेफ को पढ़ने जा रहे हैं। गॉट इट? ये तमाम हुक्स हैं, हर एक का डेफिनेटली एक पर्पस है। तो यूज रेफ किस लिए इस्तेमाल होती है? returns a mutable reference of object whose dot current property is initialized to the past argument. The returned object will persist for the full lifetime of the component. अच्छा, ये कहानी तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी बिल्कुल, लेकिन इसमें से एक चीज एटलीस्ट जरूर समझ आएगी। अभी मैं जब समझाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगी आपको कि यूज रेफ जब हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो ये एक म्यूटेबल रेफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और उसके अंदर एक डॉट करंट, उस ऑब्जेक्ट की एक डॉट करंट की प्रॉपर्टी होती है। गॉट इट? सिंपली याद रखना है कि यूज रेफ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट करंट की एक प्रॉपर्टी होती है। सो लेट्स कम बैक। सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया जो मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, कि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ये कंपोनेंट लोड हो तो मेरा जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली क्या करे, फोकस गेट कर ले। सो व्हाट डू आई डू इज, लेट मी गो टू द लॉगिन पेज, और जिस तरह हम नॉर्मली बाकी रिएक्ट की बिल्ट इन हुक्स कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, रिएक्ट से, जैसे यूज इफेक्ट है, यूज स्टेट है, तो यहाँ पे मैं एक और हुक इस्तेमाल कर लेता हूँ या इंपोर्ट कर लेता हूँ, विच इज यूज रेफ। इसके लिए कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं रिक्वायर्ड, ये बिल्ट इन डिफाइंड है किसमें, रिएक्ट के अंदर। सो लेट्स कॉल इट, इसको मैं कॉन्स्ट रेफ कह देता हूँ, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दें, और इसके अंदर आप यूज रेफ की एक हुक कॉल कर लें। तो बेसिकली ये यूज रेफ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इस ऑब्जेक्ट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप अपनी चॉइस का या अपनी मर्जी का। मैं इसे कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल, रेफ के बजाय इसको कहता हूँ इनपुट रेफ। फिर अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बेसिकली इस रेफरेंस को, जिस इनपुट एलिमेंट को, यानी मैंने क्या कहा कि यूज रेफ नॉर्मली इज यूज टू एक्सेस द डॉम एलिमेंट डायरेक्टली। तो मैं किस डॉम एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मेरा जो फॉर्म के अंदर पहला इनपुट बॉक्स है, बिकॉज मैं इसके अंदर फोकस गेट करना चाह रहा हूँ। तो पहला इनपुट बॉक्स कौन सा है, फर्स्ट नेम का। व्हाई डू आई नीड टू डू दैट, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट नेम के अंदर फोकस सेट करूँ, बिकॉज जब भी यूजर इस फॉर्म पे आएगा तो ही और शी इज सपोज्ड टू फिल द फर्स्ट फील्ड फर्स्ट। दैट्स व्हाई आई वांट टू गेट द फोकस इन द वेरी फर्स्ट फील्ड द मोमेंट द कंपोनेंट गेट्स लोडेड। तो
पहली चीज मैंने यूज रेफ का ऑब्जेक्ट बना लिया। क्यों बनाया? यूज रेफ की हुक इस्तेमाल करके, बिकॉज आई वांट टू एक्सेस द डॉम एलिमेंट डायरेक्टली। तो ये ऑब्जेक्ट बना के इसको अब एसोसिएट करना है उस एलिमेंट के साथ, चाहे वो डिव हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी एक्सेस किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे रिएक्ट एक रेफ की प्रॉपर्टी देता है। इस रेफ की प्रॉपर्टी को क्लिक करके मैं इस रेफरेंस को जो मैंने यहाँ क्रिएट किया उसके साथ अटैच कर देता हूँ, बाइंड कर देता हूँ, यू कैन से इट क्लियर। सो अब ये रेफ की प्रॉपर्टी बिल्ट इन है जो कि आपको रिएक्ट देता है। आप किसी भी एलिमेंट के साथ, डिव के साथ, पैराग्राफ के साथ, जो भी एक्सेस करना चाहते हैं डॉम एलिमेंट डायरेक्टली, उसके साथ आप इसको एसोसिएट कर दें। एसोसिएशन के बाद अब आप इस रेफ को इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी एक्सेस करना चाहते हैं जब आपका ये कंपोनेंट क्या हो, लोड हो। तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब भी आपने कंपोनेंट लोड पे कोई काम करना हो तो आप क्या करते हैं, यूज इफेक्ट चलाते हैं। तो यूज इफेक्ट कंपोनेंट के लोड होने पे ऑटोमेटिकली चल जाता है, ठीक है। सो ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक आर्ग्यूमेंट कॉल बैक फंक्शन और दूसरा आर्ग्यूमेंट एक डिपेंडेंसी अरे। हमने अभी तक डिपेंडेंसी अरे को खाली ही छोड़ा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस इनपुट रेफरेंस को गेट करें, और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में बताया था कि जब भी हमें यूज रेफ जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसकी एक प्रॉपर्टी होती है डॉट करंट की। गॉट इट? सो मैंने लिखा डॉट करंट, बल्कि उससे भी पहले आपको मैं सिर्फ ये कंसोल करके दिखा देता हूँ कि इस इनपुट के रेफरेंस में है क्या। लेट्स कंसोल इट, let's load this component, but before that let us have the console open. So I am just going to log in. तो इसने मुझे ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। क्यों रिटर्न किया ऑब्जेक्ट? और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक प्रॉपर्टी रिटर्न की which says current, and this is what actually this was saying, use ref returns a mutable ref object whose dot current property is initialized to the past argument initial value। got it? यानी इस यूज रेफ ने जो मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, मैंने इसको एसोसिएट कर दिया इस इनपुट एलिमेंट के साथ। अब ये पूरा का पूरा इनपुट मुझे कहाँ अवेलेबल होगा, इस इनपुट रेफ डॉट करंट की प्रॉपर्टी में। तो मैंने सिर्फ ये आपको इनपुट रेफ जो कि ये एसोसिएटेड था इनपुट के साथ, इसको मैंने कंसोल करके दिखाया। तो उसने मुझे क्या दिया, कंसोल में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, और उस ऑब्जेक्ट में आप देख लें इनपुट, जिसकी आईडी फर्स्ट नेम है और ये फॉर्म कंट्रोल है, क्लास फॉर्म कंट्रोल है। तो ये कौन सा इनपुट एलिमेंट है? ऑब्वियसली द फर्स्ट वन। क्लियर? अब इसके अंदर से मैं इसकी डॉट करंट प्रॉपर्टी को एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डॉट करंट प्रॉपर्टी में ये पूरी फील्ड मिलेगी। देख रही हैं? जब मैं इसे हवर कर रहा हूं तो राइट साइड पे हाईलाइट हो रहा है। तो इसका मतलब ये किसके साथ एसोसिएटेड है, फर्स्ट नाम। लेकिन ये सिर्फ इनपुट रेफ एसोसिएटेड नहीं है। देखिए इनपुट रेफ पे मैं हवर करता हूँ, कुछ भी नहीं है। इनपुट रेफ के अंदर डॉट करंट की प्रॉपर्टी है, वो एसोसिएटेड है उसके साथ। सो अगर मैं यहाँ पे इसको डॉट करंट की प्रॉपर्टी ले लूं, अब अगर मैं जाऊं तो आउटपुट में मुझे ये वो पूरा का पूरा इनपुट बॉक्स मिल गया जो मुझे चाहिए था। अब मुझे क्या करना है, इसकी फोकस की प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है फोकस का, ब्लर का, ठीक है, और चेंज का, ये सारे। तो मैं क्या कहता हूँ, इनपुट डॉट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस। क्लियर? नाउ इफ आई कम बैक हियर एंड इफ आई गो हियर, कैन यू सी इट? अगर मैं वापस होम पे हूँ, होम से जो ही मैं लॉगिन में जाता हूँ,
दिस इज व्हाट यूज रेफ। इसी तरह आप किसी पर्टिकुलर डिव को एक्सेस करना चाहें, किसी यानी एनिमेशन पर्पसेस के लिए जिस चीज को भी डायरेक्टली अगर कहीं जरूरत पड़े आपको डॉम एक्सेस करने की, या आपसे कोई पूछे इंटरव्यू क्वेश्चन में कि जी यूज रेफ किस लिए इस्तेमाल होती है, या आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है जी कि व्हाट इफ वी वांट टू व्हाइल स्टेइंग इन रिएक्ट इफ वी वांट टू एक्सेस एनी डॉम एलिमेंट डायरेक्टली, तो व्हाट इज द वे। तो आपके पास ये यूज रेफ की हुक जो है ये इस काम के लिए इस्तेमाल होती है। सो वो तो टैब्स के साथ खुद ही सपोर्ट करेंगे ना, वो तो ऑटोमेटिक कोई तरीका नहीं है। एक वक्त में एक ही फोकसेबल हो सकता है, एक वक्त में एक से ज्यादा फोकसेबल नहीं हो सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि सेकंड फील्ड डायरेक्ट फोकसेबल रहे तो आप यूज रेफ को किसके साथ एसोसिएट कर दें, डायरेक्ट सेकंड के साथ, लेकिन फोकस एक वक्त में एक ही होता है। क्लियर? सो नाउ इफ वी दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, एंड वी टॉक्ड अबाउट मेन कॉन्सेप्ट्स में हमने जेएसएक्स भी पढ़ लिया, एलिमेंट रेंडरिंग भी पढ़ लिया, कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स पढ़ लिया, स्टेट एंड लाइफ साइकिल भी पढ़ लिया, इवेंट हैंडलिंग भी पढ़ ली, ये जो ऑन क्लिक या ऑन चेंज या ऑन सबमिट या इवेंट हैंडलिंग है। कंडीशनल रेंडरिंग भी पढ़ ली, क्वेश्चन मार्क, टर्नरी ऑपरेटर बताया था आपको गालिबन, लिस्ट्स एंड कीज, मैप के साथ लिस्ट को कैसे प्रिंट किया जाता है यूजिंग मैप, फॉर्म्स के साथ भी हमने हैंडल कर लिया। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेट लिफ्टिंग या लिफ्टिंग द स्टेट अप। ठीक है, इसके लिए मैं एक सिनेरियो नॉर्मली इम्प्लीमेंट करता होता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और अच्छा भी है, कि अब तक हमने जितने भी काम पढ़े हैं ना, या जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसमें हम पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास करते रहे। तो पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास करने का कौन सा तरीका है? प्रॉप्स। यानी हम एक प्रॉप डिक्लेयर करें या एक कोई भी डेटा आइटम डिक्लेयर करें एक कंपोनेंट में, अगर हमें चाइल्ड में सेम डेटा चाहिए तो व्हाट डू वी डू इज कि हम उसे एज अ प्रॉप पास करते हैं, एंड द सेम थिंग इज एक्चुअली हैपनिंग राइट ओवर हियर एज वेल। like if I am to is the home, ये हमारे पास ये डाटा है प्रोडक्ट का, और ये बेसिकली अरे है जो कि हमें बेसिकली हमारी एक सेपरेट फाइल से डाटा आ रहा है। यहाँ पे हम उस अरे को एज एन इनिशियल डाटा या इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हैं प्रोडक्ट में, और हम प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगा रहे हैं, एक लूप लगा रहे हैं, और यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास कार्ड के अंदर डाटा पास हो रहा है एज अ प्रॉप। अब हमारे पास अक्सर ये सिनेरियो आ सकता है कि हम पेरेंट से चाइल्ड में तो डाटा लेके जा सकते हैं, लेकिन देर इज नो वे टू मूव द डाटा फ्रॉम चाइल्ड चाइल्ड टू पेरेंट। डायरेक्ट ऐसा कोई तरीका अवेलेबल नहीं है। तो एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं स्टेट लिफ्टिंग या लिफ्टिंग स्टेट अप। तो लिफ्टिंग स्टेट अप का मतलब ये है कि स्टेट का मतलब स्टेट डाटा, और अप का मतलब ये है कि हम चाइल्ड में रहते हुए पेरेंट की स्टेट को अपडेट करें, या चाइल्ड में रहते हुए चाइल्ड का डाटा किधर भेज दें, पेरेंट को। तो हम डायरेक्ट डाटा तो नहीं भेज सकते, लेकिन उसके लिए एक टेक्निक जरूर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेट लिफ्टिंग या लिफ्टिंग द स्टेट अप। तो उसके लिए मुझे एक सिनेरियो क्रिएट करना है सबसे पहले, और उस सिनेरियो के बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। लेट्स सी, हमारे पास एक केएफसी की वेबसाइट है ये वाली। ये बड़ा अच्छा यूज केस है, इसलिए मैं इसकी जरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह का ये पॉपअप आ जाता है, और ये साइड ड्रॉअर, ये बकेट खुल जाती है। ये एक्चुअल केएफसी की वेबसाइट है, गॉट इट। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस नंबर आइकन या जो भी कार्ट आइटम आइकन है, तो मेरे पास ये पॉपअप आ जाता है, और उस पॉपअप के ऊपर ये साइड ड्रॉअर खुल जाता है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू इम्प्लीमेंट इट इन माय ऑन साइट। तो ये जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि हम स्टेट लिफ्टिंग कैसे करते हैं, या लिफ्टिंग द स्टेट अप जो है वो कैसे करते हैं। सो लेट्स डिजाइन इट फर्स्ट। मैं हेडर में जाता हूँ, और सबसे पहले इस सर्च फॉर्म की जगह मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, या मैं इसको यूं करके एक यूएल बना लेता हूँ सेपरेट, और इस यूएल में सिर्फ
एक चीज रखता हूँ and that needs to be like button और class name और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी 0 और लेट्स सी ये यहाँ पे है, इसे ME की जगह MS ऑटो कर देते हैं, दैट्स gonna be at the end। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके क्लिक पे सिमिलरली मेरे पास इस तरह का साइड ड्रॉअर या पॉपअप आए। सो आई एम नॉट focusing on the design for now, rather I am focusing on the functionality। so अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है ना, ये जो पॉपअप है, इसको मैं एज अ सेपरेट कंपोनेंट बना लूँ। गॉट इट? सो मैं यहाँ पे पहले यहीं पे बना लेता हूँ और फिर इसको बाद इसको सेपरेट कंपोनेंट में ले जाऊंगा, कन्वर्ट कर लूंगा। सो मैं कहता हूँ जी कि मॉडल रैपर और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इफ आई गना डू इट इन दी app.css, where is that? collapse this index.css or app.css, I think we have deleted that anyways। आपको पता है हम ओवरले कैसे बनाते हैं? 0 0 0 and 0.6। इसको हम किसी भी चीज को पोजीशन फिक्स दे दें तो वो विद रिस्पेक्ट टू ब्राउजर अपने आप को पोजीशन कर लेता है। और जिस तरह हम देते होते हैं ना, टॉप 0 राइट 0 बॉटम 0 लेफ्ट 0, उसकी जगह शॉर्टकट प्रॉपर्टी आप इनसेट 0 दे दें तो वो टॉप 0 राइट 0 बॉटम 0 लेफ्ट 0 सारा कुछ खुद ही पिक कर लेता है। ठीक? इफ आई नाउ सेव इट एंड सेव दिस एज वेल, ये नजर आ रहा है पॉपअप एक आ गया। लेकिन ये जो हमारे कार्ड हैं ये सारे के सारे टॉप पे हैं। तो आपको पता है लेयरिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी, एनी बिगर वैल्यू जस्ट टू ब्रिंग इट एट द टॉप। हमने एक पॉपअप बना लिया। इस पॉपअप के अंदर भी हमें क्या चाहिए? एक, बल्कि हम इसके अंदर इसको एक मॉडल कस्टम, उसके अंदर ये रखते हैं और इसके अंदर इनर रखते हैं और इस मॉडल इनर को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं BGC white, width is going to be 600 pixels, position is going to be fixed as well, top 0 and right is also going to be 0। where is that? Model inner, position fixed, okay, height 100% is that is going to be model inner। height हम इसको देते हैं let's suppose 800 pixels,
इसको हम z इंडेक्स देते हैं, इज गोइंग टू बी एनी बिगर वैल्यू, यप दिस इज 1, इसको दे दें 100 पिक्सल, सॉरी नॉट 100 पिक्सल, rather 100%, just to match the parent. Got it? So now बेसिकली मैंने डिजाइन पे ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन अभी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ये नॉर्मली ना आए बल्कि उस बटन के क्लिक होने पे आए। तो आपको पता है कि किसी भी चीज को जब पोजीशन एब्सोल्यूट दी जाती है, सॉरी पोजीशन फिक्स दी जाती है और टॉप राइट बॉटम की प्रॉपर्टी दी जाती है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू ब्राउजर अपने आप को प्लेस करता है। तो ये जो सारा हमारा कोड है, ये बेसिकली इस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि यहाँ पे टॉप पे आ रहा है। तो मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया था, और एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ, रीयूजेबल कंपोनेंट, ताकि बाकी भी जिस जगहों पे मॉडल चाहिए होगा हम उसको इसी को इस्तेमाल कर लेंगे। सो मॉडल डॉट JSX, और इसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया मॉडल का, और उसके अंदर हमने इसको रख लिया। सो लाइक फॉर्मेट इट। अब इस मॉडल को रेंडर कहाँ करना है हमने, हम जहां भी चाहें इसे रेंडर कर सकते हैं। तो हम इसको लेट सपोज मॉडल, ये इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया। सो बजाय इसके कि हम यहाँ पूरे मॉडल की कस्टम कोडिंग लिखते जो कि इस हेडर के कंपोनेंट को इटसेल्फ लेंथी कर देता, हमने मॉडल का कंपोनेंट सेपरेट बनाया और स्टिल इट इज रेंडरिंग द सेम वे। ठीक, अब हमें बेसिकली करना क्या है, हम ये चाहते हैं कि मॉडल नॉर्मली रेंडर ना हो, बल्कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तब मॉडल रेंडर हो, अदरवाइज रेंडर ना हो। तो हम क्या करते हैं, इस मॉडल को कंडीशनली रेंडर कर देते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिंपली एक कॉन्स्ट मॉडल सेट मॉडल यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट इसको क्या कह देते हैं, ये क्या हो, फॉल्स हो, यानी बाय डिफॉल्ट शो। अब मैं इस मॉडल की प्रॉपर्टी को यहाँ जाके जो कंडीशनल रेंडरिंग का जिक्र कर रहा था ना आपसे, साथ में वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा जी अगर मॉडल ट्रू है तो मॉडल के कंपोनेंट को रेंडर करो, अदरवाइज क्या कर दो, नल कर दो। कंडीशनल रेंडरिंग तो मैंने फॉर्मिक में भी आपको समझाई थी। अब इस मॉडल की प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है। जब ये फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स पे क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि एल्स वाली एग्जीक्यूट होती है। तो अगर वो फॉल्स है तो ये मॉडल को शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मॉडल, लेट्स सी, मॉडल शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, नाउ मॉडल इज शोइंग अप। अब मुझे ये वाला जो काम है बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहने देता हूँ, और मैं एक इवेंट ऐड करता हूँ इस बटन के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो जाए, मॉडल शो हो जाए। और फिर हम बाद में देखेंगे कि जब वापस क्लिक हो तो दोबारा मॉडल क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बटन पे एक ऑन क्लिक का इवेंट ऐड करते हैं। ऑन क्लिक सेट मॉडल, ये फंक्शन मैंने डिफाइन ये किया है सेट मॉडल। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप यहीं पे इस फंक्शन को यूं कॉल कर लें और इसको कर दें ट्रू। बाय डिफॉल्ट मॉडल की प्रॉपर्टी क्या थी, फॉल्स। तो जब सेट मॉडल कॉल होकर मैं नया आर्गुमेंट पास करूंगा ट्रू, तो वो मॉडल की वैल्यू को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, पुरानी फॉल्स की वैल्यू को हटा के क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। नाउ इफ आई गो देयर, बाय डिफॉल्ट मॉडल क्या है, फॉल्स। इफ आई क्लिक इट, मॉडल क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये हटेगा नहीं कहीं भी क्लिक करने से। सो नाउ इज द प्लेस, ये अभी तक मैंने सिनेरियो बनाया है कि हम बेसिकली स्टेट लिफ्टिंग को, स्टेट लिफ्टिंग क्या होती है और उस पर कैसे काम करते हैं। तो अभी ये कैसे हटेगा, मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो कंपोनेंट रीलोड होगा, रीलोड होगा तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स होगी तो मॉडल फॉल्स पे शो नहीं होगा। लेकिन जब इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये बटन क्या कर देगा, उस मॉडल की बाय डिफॉल्ट जो स्टेट थी फॉल्स, सेट मॉडल कॉल करने की वजह से क्या होगी, ट्रू होगी। तो जो ही ये ट्रू होगी तो यहाँ पर ट्रू रिफ्लेक्ट होगी।
तो ट्रू पे मॉडल क्या हो गया, शो हो गया। अब जो KFC की वेबसाइट है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है, इस व्हाइट एरिया पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन इस कहीं भी ये जो ग्रे एरिया है इस पे क्लिक करता हूँ तो मॉडल क्या हो जाता है, वापस हाइड भी हो जाता है। सो दैट इज नाउ अ प्लेस वेयर यू वांट टू हैव इट लाइक स्टेट लिफ्टिंग। अब मुझे ये बताएं, पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है, हेडर, और इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा है। चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है, अगर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो रहा हो तो अंदर वाला क्या कहलाता है, चाइल्ड, और जो रैपर कंपोनेंट है जिसके अंदर कंपोनेंट रेंडर हो रहा था उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट कंपोनेंट। तो इस केस में जो मैंने आपको दिखानी है, कॉन्सेप्ट दिखाना है, वो क्या करना है, स्टेट लिफ्टिंग का। तो मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है, हेडर का, और चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा है, मॉडल का। सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मुझे पेरेंट कंपोनेंट में मैंने क्लिक किया तो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट ओपन हुआ। अब ये मैं अब चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हूं, तो आई नीडेड अ वे कि मैं चाइल्ड कंपोनेंट में क्लिक करूं तो ये स्टेट लेके पेरेंट में जाए और पेरेंट की स्टेट को अपडेट कर दे। यानी मुझे अब डाटा का रिवर्स फ्लो देना है कि जब मैं एक दफा मॉडल ओपन कर लूं, इन माय केस तो मॉडल ओपन है, तो जब तक मॉडल ओपन है तो मैं किस कंपोनेंट में हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट में हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ ग्रे एरिया पे क्लिक करूं तो इस मॉडल को हाइड कर दे। तो हाइड कैसे करेगा, हाइड ऐसे करेगा कि मैं मॉडल में रह के यहाँ पे क्लिक इवेंट लगाऊं, क्योंकि ग्रे वाली कौन सी है, ये वाली है ना मॉडल रैपर। मॉडल इनर तो सफेद कलर है, तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे इस पे ऑन क्लिक करूं, यहाँ पे मैं कोई फंक्शन कॉल करूं, ये फंक्शन पेरेंट कंपोनेंट में जाके, यानी ये यहाँ से डाटा लेके जाए क्या, फॉल्स। कौन सा डाटा, पेरेंट में मॉडल हाइट तब होगा जब इस मॉडल की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। तो जब क्लिक हुआ है तो क्लिक हुए के दौरान इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई है, ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहां से डाटा भेजना है वापस किधर, पेरेंट में। इसको हम क्या कहेंगे, स्टेट लिफ्टिंग। कि चाइल्ड से पेरेंट में डाटा आया, उसने पेरेंट को जाके दोबारा क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आप स्टेट लिफ्टिंग करते हैं तो उसका एक तरीका ये है कि आपने नॉर्मली जिस तरह किसी भी कंपोनेंट में प्रॉप पास कर सकते हैं, डाटा को एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, उसी तरह किसी भी कंपोनेंट में फंक्शन को एज अ प्रॉप भी पास कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो अब मैं यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो फंक्शन है ना, सेट मॉडल, ये एज अ प्रॉप पास करूंगा। डाटा को तो एज अ प्रॉप पास करना सीखा ना आपने, तो मैं ये कहूंगा जी सेट मॉडल इक्वल्स टू सेट मॉडल। ये मैंने प्रॉपर्टी नेम रखा, कुछ भी रख सकते हैं, ये एबीसी रख सकते हैं, XYZ, और ये मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू रखी। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, दिस टाइम फंक्शन है। तो मैंने आपको शुरू में याद होगा बताया था कि जावास्क्रिप्ट में अरे भी एज अ फंक्शन, सॉरी अरे भी एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है और फंक्शन भी क्या होता है, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। तो हमने अब एक फंक्शन को एज अ प्रॉप पास कर दिया, तो ये प्रॉप यहाँ पे एज अ प्रॉप अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रॉप्स के तौर पे रिसीव करूंगा। अब इस प्रॉप्स के अंदर क्या मौजूद होगा, प्रॉप्स डॉट सेट मॉडल, सेट और नॉट। अगर आप यहाँ कंसोल करके देखना चाहें इसको तो भी देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, व्हाई इट इज शोइंग एरर। अच्छा, ये मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। इफ रिफ्रेश इट, गो टू द इंस्पेक्ट, चेक द कंसोल, क्लियर अननेसेसरी वार्निंग्स। अब अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पे क्या रेंडर हुआ, चाइल्ड कंपोनेंट। तो चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ, कंसोल। उस कंसोल में आए तो प्रॉप में क्या मिला आपको, सेट मॉडल। और सेट मॉडल क्या है, एक फंक्शन। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, प्रॉप्स डॉट, यानी चूंकि प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, करली ब्रैकेट्स, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सेट मॉडल की एक प्रॉपर्टी जो कि फंक्शन है इटसेल्फ। सो नाउ इफ आई गो, इफ आई कट दिस फ्रॉम हियर, और अब मैं यहाँ पे आके ऑन क्लिक करता हूँ, और ऑन क्लिक पे प्रॉप्स डॉट सेट मॉडल करता हूँ, तो यहाँ से क्या भेजूंगा, जब मॉडल शो हुआ हुआ होता है तो प्रॉपर्टी सेट मॉडल की वैल्यू क्या होती है, ट्रू। तो यहाँ से क्या भेजूंगा,
मेक सेंस? अब ये क्या कर रहा है, सेट मॉडल को फॉल्स भेज रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फॉल्स डाटा है ना बेसिकली, स्टेट कोई भी है वो क्या होता है, डाटा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड से डाटा को पास कर रहा हूँ किधर, पेरेंट में। दिस इज कॉल्ड स्टेट लिफ्टिंग। यहां से देखें, ये सेट मॉडल एज अ प्रॉप पास हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पेरेंट से चाइल्ड में पास हो रहा है डाटा। लेकिन जब यहाँ उसी सेट मॉडल को कॉल करके बीच में हम फॉल्स भेज रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड से वापस किधर भेज रहे हैं, पेरेंट को भेज रहे हैं। सो लेट्स सी, ये अगर कॉल होता है सक्सेसफुली, तो ये वापस आके पेरेंट के अंदर इसकी वैल्यू को दोबारा क्या कर देगा, फॉल्स सेट कर देगा। इनिशियली इट इज फॉल्स, लेकिन जब इस बटन पे क्लिक होगा इट विल बिकम ट्रू, और साथ ये सेट मॉडल पास होके इधर आएगा। जब यहाँ पे क्लिक होगा तो दोबारा इसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। नाउ इफ आई गो हियर एंड इफ आई रिफ्रेश इट, click, it doesn't do anything and cannot update a component header while rendering a different component model to locate a bad set state inside model. Follow the stack trace. अच्छा, this is something, अगर मैं ओके नॉर्मली याद रखें कि ये एरर अक्सर आपको आएगा कि जब भी आप ऑन क्लिक के अंदर कोई भी ऐसा फंक्शन कॉल करें जो आर्ग्यूमेंट लेता है, अगर तो कोई भी फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट नहीं लेता तो यू कैन कॉल इट लाइक दैट। अगर कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें कोई आर्गुमेंट पास होता है तो आप इसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकती, आप इसको कॉल बैक फंक्शन के जरिए कॉल करेंगे, लाइक दिस। क्लियर? आई होप दिस शुड नाउ वर्क। चलिए, अच्छा हुआ ये एरर भी आपको पता लग गया। अब मैं व्हाइट एरिया पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जो ही ग्रे एरिया पे क्लिक करूंगा, दिस इज वाई मैंने मॉडल इनर इसके अंदर नहीं रखा, क्योंकि इसके अंदर रखता तो ऑब्वियसली किसी पे भी क्लिक करता व्हाइट एरिया पे भी तो वो गायब कर देता। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आई डोंट नो व्हाई आई डिड मिस इट इनफैक्ट इन द प्रीवियस लेक्चर्स, कि आप जब भी क्लिक इवेंट पे या किसी भी इवेंट पे कोई फंक्शन कॉल करते हैं, अगर तो इस फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, लाइक यहाँ फॉल्स ट्रू कुछ भी नहीं है, तो यू कैन जस्ट कॉल इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर, और इवन दो यू डू नॉट नीड टू पास दिस, अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट देना है, तो देन व्हाट डू वी नीड टू डू इज कॉल बैक फंक्शन, और उसके अंदर उस दूसरे फंक्शन को कॉल करें और उसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करें। क्लियर? इफ आई नाउ सेव दिस और गो अहेड, clicking on this passing the data from parent to child, and clicking on this passing the data from child to parent, and passing the data from child to parent is called as state lifting. अगला कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाना है ना आपको, रिडक्स का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। उस रिडक्स के कॉन्सेप्ट में ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ कि जी स्टेट लिफ्टिंग क्या होती है और स्टेट लिफ्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। स्टेट लिफ्टिंग हम एक या दो लेवल तक कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कंपोनेंट हो जो नीप डीप नेस्टेड ट्री की सूरत में हो, यानी एक कंपोनेंट, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, 6 लेवल्स हैं, तो अगर 6th लेवल के चाइल्ड को स्टेट लिफ्टिंग करनी हो रूट तक, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। तो हम स्टेट लिफ्टिंग कब करते हैं, मैक्सिमम एक या दो लेवल तक। अगर इससे ज्यादा लिफ्टिंग यानी स्टेट शेयरिंग चाहिए हो, तो फिर हम एक स्टेट मैनेजमेंट का टूल इस्तेमाल करते हैं, रिडक्स। वो हम कल से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट लिफ्टिंग क्या है। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये जो चीजें मैंने प्रैक्टिकली करवाई है ना, इसको डायग्रामेटिकली देख लें। लेट्स सपोज वी आर हैविंग अ रूट कंपोनेंट विच इज प्रोबेबली एन ऐप। ऐप के अंदर हमारे पास क्या था, एक और कंपोनेंट विच वाज हेडर, अभी जो हमारा केस चल रहा है। हेडर के अंदर हमारे पास एक और कंपोनेंट था विच वाज मॉडल। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट थी, बुलियन स्टेट, हमने उसको भेजना था किधर, चाइल्ड कंपोनेंट में। हमने उस स्टेट को भेजा, यानी फंक्शन को भेजा, इनफैक्ट नॉट स्टेट।
और वापस यहाँ पे हमारे पास बुलियन डाटा था, इस बुलियन डाटा को हमने वापस किधर भेजा, पेरेंट के अंदर, और पेरेंट के अंदर उसने सेट कर दिया। तो ये क्या था, वन लेवल, यानी हमने एक लेवल स्टेट अप की। अगर आपके पास ये सिनेरियो हो, लेट्स सपोज यू आर हैविंग अ कंपोनेंट, then inside it you are having another component, then inside it you are having another two more components, then another component, then another component, then another component, then another component, और आपकी स्टेट यहाँ पे पड़ी हुई है। दो टर्म्स बताऊंगा जी जो कल के लेक्चर की बेस होंगी। पहली चीज तो ये कि अगर मुझे एक स्टेट है, ये डाटा है, लेट्स सपोज नम है, इसमें इनिशियल वैल्यू पड़ी हुई है 10, ये वैल्यू मुझे चाहिए इस कंपोनेंट में, क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे यहां से इस कंपोनेंट में पास करनी पड़ेगी, यहां से इस कंपोनेंट में डाटा पास करना पड़ेगा ये वाला, फिर यहां से इस कंपोनेंट में पास करना पड़ेगा, फिर यहां से इस कंपोनेंट में पास करना पड़ेगा, फिर यहां से इस कंपोनेंट में पास करना पड़ेगा, और फिर यहां से इस कंपोनेंट में पास करना पड़ेगा। तो फिर मुझे अपने रिक्वायर्ड कंपोनेंट में वो डाटा मिलेगा। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड प्रॉप्स ड्रिलिंग। इसको क्या कहते हैं? प्रॉप्स ड्रिलिंग। ड्रिल का मतलब क्या होता है कि आप हर लेवल पे प्रॉप्स पास कर करके ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल डाउन टू द रिक्वायर्ड चाइल्ड। तो ये प्रॉप्स ड्रिलिंग होती है जब आपके पास नेस्टेड ट्री होता है कंपोनेंट्स का। अब लेट सपोज आपको, अब ये नम स्टेट नहीं, कोई और स्टेट है, जैसे ट्रू फॉल्स है, व्हाटसोएवर, कोई और स्टेट है जो आपको यहां से वापस अप करनी है और रूट कंपोनेंट में आपको चाहिए। अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर एक या दो लेवल्स होंगे देन इट वोंट बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर मेरे पास, यानी यहां से यहां करना है तो स्टेट लिफ्टिंग इज गुड इनफ, इवन यहां से यहां करना है तो स्टेट लिफ्टिंग कैन बी कंसिडर्ड फॉर द मैक्सिमम टू लेवल्स। लेकिन अगर आपको यहां में मौजूद डाटा यहां पे चाहिए तो फिर तो स्टेट लिफ्टिंग फेल्स। नॉट फेल्स, यू कैन डू दैट, बट इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। कि आप एक डाटा, अब क्यों कॉम्प्लेक्स और क्यों अनडिजायरेबल, कि एक डाटा जो आपके इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को चाहिए, पहले प्रॉप्स डीलिंग में देख लें, तो बीच वाले सारे कंपोनेंट्स में वो डाटा क्यों पास कर रहे हैं हम, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ स्पेस एंड समथिंग। तो आपके पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि डायरेक्ट यहां से यहां तक डाटा पास हो जाए बगैर प्रॉप्स ड्रिलिंग किए। और जब रिवर्स भी पॉसिबल कर, रिवर्स भी करना हो तो आपके पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो डाटा इसके पास है वो डायरेक्ट इसके पास रिक्वेस्ट करने पे इसको मिल जाए बगैर बीच में मौजूद सारे कंपोनेंट्स के थ्रू पास किए। तो दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, और विच इज द कॉन्सेप्ट विच इज टू बी टॉक टुमारो, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, जीएसएम। लेकिन प्रॉब्लम मैंने बता दी है कि अगर आपको दो या तीन लेवल्स डाउन या अप स्टेट को पास करना है तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉप्स और लिफ्टिंग स्टेट। लेकिन अगर आपके पास डीप नेस्टेड ट्री है, वो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, और उसमें आपने कंपोनेंट्स में डाटा शेयर करना है, तो देन ये वाले दोनों काम आपके लिए सूटेबल नहीं है। फिर आपको एक लाइब्रेरी चाहिए टू मैनेज द स्टेट ग्लोबली, यानी पूरी एप्लीकेशन की स्टेट ग्लोबली मैनेज करने के लिए वी नीड अ वे, एंड व्हाट इज दैट वे वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट टुमारो। और कल का जो लेक्चर है दैट इज अ बिट ट्रिकी बट एन इम्पोर्टेंट वन एंड इंटरेस्टिंग वन एज वेल। तो कल तक आपको एटलीस्ट ये चीजें बिल्कुल फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि स्टेट लिफ्टिंग क्या होती है, और हमने एक अच्छा सिनेरियो कवर कर लिया स्टेट लिफ्टिंग। किसमें? उसमें हम ये प्रॉप्स ड्रिलिंग और स्टेट शेयरिंग नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम स्मार्ट वे पढ़ेंगे स्टेट शेयरिंग का। स्टेट लिफ्टिंग ही वन लेवल तक करेंगे, मतलब वन लेवल को रखें, टू भी ना करें। लोकल स्टेट, ये जो आपने यूज स्टेट की है ना, इसी तरह अगर आपको एक कंपोनेंट में डेटा पास करना हो ना, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, तो हम स्टिल यूज स्टेट ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिसमें हमने डाटा पास करना है उसके बहुत डिफरेंट चाइल्ड में या डिफरेंट नेस्टेड लेवल्स पे, तो फिर हम वो लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसे हम रिडक्स बोलते हैं। बेसिकली लाइब्रेरी का नाम रिडक्स है। तो रिडक्स क्यों? दैट इज यूज्ड टू हैंडल द ग्लोबल स्टेट। ग्लोबल स्टेट का मतलब यह है कि आपकी एक स्टेट एक जगह रखी हुई है,
किसी भी कंपोनेंट को कोई भी स्टेट का डाटा चाहिए तो वो डायरेक्ट कहाँ से लेगा, रिडक्स से लेगा, रादर देन इनफैक्ट passing the state down to each component get props drilling. So we need to avoid the terms like props drilling and lifting the state up for large or nested application. So that is the topic we will obviously probably cover tomorrow.